दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर बात अगर दिल से की जाए तो उसमें तासीर भी होती है। तो शोरा हज़रात जो ये भी अज़मत के काबिल हैं और इनको भी हम सलूट पेश करते हैं। अजीम लोग हैं, ऐसी ऐसी शायरी कर गए रहती दुनिया तक उनकी शायरी, उनकी बातें, उनका कलाम, उनके तसव्वुफ़, उनका फ़लसफ़ा, उनका ख़्याल, उनकी सोच हमेशा कायम दायम रहेगी। तो दिल से की उन्होंने कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। सबसे अजीम लोग कौन से हैं आपसे मैं पूछता हूँ जी। सर सबसे अजीम लोग वो हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। जी गुड। सबसे अजीम बंदा वो है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान, दूसरों की चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए, किसी को अकोमोडेट करने के लिए, किसी को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, वो सबसे अजीम शख्स है दुनिया का। सबसे माँ देखे ना, माँ क्यों अजीम है? माँ नींदें कुर्बान करती है बच्चे के लिए, माँ दर्द बर्दाश्त करती है, माँ रातों को जागती है सर्दियों में। माँ की अज़मत को कोई नहीं पहुँच सकता। ज़ाहिर जो रिश्ते हैं भी, अगर रसूलुल्लाह के बाद बड़ी हस्ती हैं, सबसे ज़्यादा हकदार, इज़्ज़त के काबिल एहतराम तो आपकी माँ है। उसके पीछे कुर्बानी इतनी बड़ी है। यहाँ तो उसके अपने बच्चे ना, बच्चों के लिए कर रही है, अपने तो नहीं कर रही। तो अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं। इस तरह वालिद का दर्जा है, वालिद की अज़मत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वालिद का जो दर्जा है, सिस्टर्स का दर्जा है। आपके हमदर्द रिश्ते में बता रहा हूँ, ये माँ बाप हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, भाइयों से ज़्यादा आपकी सिस्टर ज़्यादा हमदर्द होती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो आपस में कुर्बानी देते हैं एक दूसरे के लिए। तो जितनी जितनी कुर्बानी बड़ी होगी, आपके टीचर्स हैं अजीम, जो टीचर्स होते हैं वो अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं, नींदें कुर्बान कर देते हैं। तो अपनी खुशी कुर्बान करना, दूसरे की खुशी की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करना, नींदें कुर्बान कर देना, अजीम बंदे। इसके बाद घटिया तरीन शख्स वो है जो दूसरों की खुशियाँ छीन ले अपनी खुशी के हुसूल के लिए। यही सारा फ़लसफ़ा इकबाल का जो खुदी का यही था ना, क्या उन्हें मुल्क में ज़िंदगी में जीना है, मुआशरे में जीना है, पाकिस्तान में जीना है, दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है तो कैसे गुजारनी है। तो मोमिन की ये सिफ़ात हैं। और हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल है तो फौलाद है मोमिन। आलम से इख्तियार की हर चंद सुलकुल, आतिश का शेर है ये। किसका शेर है? आलम कहते दुनिया से, आलम से इख्तियार की हर चंद सुलकुल, मैंने सुलह कर लिया घर से, पर अपने साथ मुझको शब रोज़ जंग, अपने नफ्स के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फिर एक शेर मैंने अभी सुनाया था आपको, कौन सा शेर था जी? सर वो ये शेर था कि सब्र करने वालों ने नहीं, खुल के रोने वाले तो सो गए थे आखिरकार, खुल के रोने वाले तो सो गए थे आखिरकार। जो बंदा खुल के रोता है, कैथारसिस कर ले, रो पिट लिया, वो तो नींद उसको आ जाती है। जब्त करने वालों ने कैसे शब गुजारी। असल कमाल तो जब्त करने वालों का है, जो बर्दाश्त करते हैं, जब्त करते हैं। और आर्मी में यही चीज़ है, आर्मी में उसी बंदे को लिया जाता है जिसमें कुव्वत बर्दाश्त है। अगर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है ना तो आपको आर्मी में सिलेक्ट नहीं होंगे। वहाँ ये आपके स्टेमिना चेक किए जाते हैं। अभी हम माइकिंग में गए, कितना ऊपर बर्दाश्त थी ना, चलते गए, मुझे भी दर्द हो रहा था, आपको भी, सबको दर्द हमने बर्दाश्त किए। ये नहीं कि दर्द नहीं होता, दर्द तो सबको होता है, लेकिन ये मकसद ये है कि उसके अंदर जब्त कितना, उसके अंदर जब्त है। और ट्रेनिंग जो बच्चे हमारे कर रहे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कर रहे हैं, नेवी में कर रहे हैं, या एयरफोर्स में, ASF में भी सीटें आ चुकी हैं, जाएंगे। तो बेटा सबसे ज़्यादा आपने बर्दाश्त पैदा करनी है, हर तरह। सुनने की बर्दाश्त भी होनी चाहिए, चलने की बर्दाश्त भी है, लिखने की बर्दाश्त भी है, हर तरह की बर्दाश्त। और जो अजीम शख्स है उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होगा। और अजीम लोग अक्सर खामोश रहते हैं, आप देखें ना, नोट करें। मैं भी काफ़ी अल्लाह का करम नेक अच्छे लोगों से मुलाकात है, जो राइटर भी हैं अच्छे, अक्सर वो बिल्कुल खामोश। ववेला कौन करता है? जिसके अंदर कुछ ना हो, ज़र्फ जिसमें कम है ना वो शोर, जिस बाल्टी में पानी कम होता है वो शोर करते हैं। जो भरी हो होता, प्याला भरा तो उसको शोर नहीं होता। दरिया में कितनी रवानी है, समुद्र कितना उसका खजाना फुल है, लेकिन पता ही चलता यहाँ पानी इतना खजाना है। कम होगा चश्मे में
शोर शराबा ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में हमने ज़िंदगी गुजारनी, और ज़रूरी कि आप आर्मी नेवी सेलेक्ट हों या ना हो, मकसद ये है कि हमने ज़िंदगी में मैसेज ये है कि अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी है दूसरों की खुशियों की खातिर, और दूसरों की खुशियाँ छीननी नहीं है। रिश्तों में तलाक़ें क्यों होती हैं? इसीलिए हो जाती है ना। और जो फिर लोग ऐसे रोल अदा करते हैं, फितना पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? फितना पैदा कर देते हैं। कोई बल्कि वो सच भी ना बोलो जिससे फितना पैदा हो जाए। इस्लाम ये कहते हैं उस सच से बेहतर आप खामोश रहो, झूठ बोलो वहाँ पे। और वो झूठ भी जायज़ इस्लाम में, जिससे मियाँ बीवी में इत्तेफाक पैदा हो। ऑन ग्राउंड इतनी तलाक़ें हो रही हैं, रिश्ते इतनी मुश्किल से रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, वो पता है। आखिर में क्या होता है? तलाक हो जाती है। वो सबसे घटिया शख्स वो है जो तलाक देते हैं। अच्छा काम नहीं है, अच्छे लोग नहीं होते जो अपनी बीवियों को शादी मत करो। और फिर सबसे उससे भी ज़्यादा घटिया वो जो करवाते हैं, जो फूट डलवाते हैं। तो फितना नहीं पैदा करना, ज़िंदगी में हमने अच्छा बंद कर रहना है ताकि आने वाली ज़िंदगी सहूलत से गुजरे। ये मैसेज था जहन में मेरा था। मैं इस पर इंशाल्लाह बच्चों को वैसे जहन में एक बात है, वीडियो मैंने बनाई ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे मैसेज चला जाएगा। तो अपने गुनाहों पे नादिम होना चाहिए इंसान को। उन लोगों को सोचना जिनके अंदर मुनाफिकत है, झूठ है, फ्रेब करते हैं, ठीक है। ज़ाहिर की निगाह से न तमाशा करे कोई, ज़ाहिर की निगाह से न तमाशा करे कोई, वो देखना हो दीदे दिलवा करे कोई, है देखना यही कि न देखा करे कोई। बात है ये समझ। बाजार कुछ है, अंदर कुछ है। और मुनाफिक का पता है क्या? वो निचला तबका होगा सबसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिकीन की मस्जिद गिराने को हुक्म दे, गिरा दो, अल्लाह घर गिरा दो। वहाँ मुनाफिकीन थे। तो इसलिए ऐसे अच्छे ना बने कि किसी का घर खत्म हो जाए। और फिर बड़े बड़े लोग, जितना बड़ा शख्स है उसका उतना ही होगा। जिस बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, ठीक है, पत्थर भी बर्दाश्त किए हैं, कांटे भी दुश्मन रास्ते में, ठीक है, सारा वो पता है हिस्ट्री। वो अजीम काम था ना, बड़ा अजीम काम अल्लाह लेना चाहता था उनसे। तो इसलिए अगर तकलीफ़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में कहीं, तो आप कोई अजीम काम अल्लाह ताला लेना चाहते हैं आपसे। फिर मिलता बहुत कुछ है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, उन तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें जो जैसे गुजारने का हक़ है। ज़िंदगी का पता नहीं है, न जाने कौन सा लम्हा हो लम्हा आखिर, न जाने कौन सा लम्हा हो लम्हा आखिर, न जाने कौन सा झोंका हमें बुझा जाए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है किस टाइम हम यहाँ। फिर इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, जो मैं असल बात करना चाहता हूँ। एक बच्चे की तरबियत में सिर्फ टीचर्स का रोल नहीं है। एक बच्चे की तरबियत में बच्चे का अपना रोल भी है, लेकिन उसके पेरेंट्स का रोल भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। माँ बाप का रोल होता है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हमने अपने बच्चों को क्या दिया है विरसे में? हमने अपने बच्चों को क्या दिया है विरसे में? विरसे में क्या दिए पेरेंट्स ने? उम्र भर की महरूमी, साजिशों के सारे दुख। उम्र भर की महरूमी, साजिशों के सारे दुख। साजिशें करते 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 वो हलवा पक गया। यही होता है ना। फिर औरतें जा रही होती जादूगरों के पास, तवीज़ गंडे वो और लूट लो। अच्छा उन्हें लूट लें, वो तो और अच्छी बात है। वो जादू नहीं होता, अंदर का फतूर ख़त्म करना है हमने। दीन पे चलना है, दीन पे चलेंगे। आज भी अगर दुश्मनी किसी के साथ है, किसी की नहीं लगती, किसी रिश्तेदार के साथ, तो आप अच्छे हो जाएं, आप जाके माफ़ी मांग लो, आप बेहतर हो जाए। बजाय कि आप इस तबक़ों में दूसरा मेरे से माफ़ी मांगेगा, गलती बेशक उसने की हो, आप जाके अजीम बंदा माफ़ी मांग लेगा। तो बात वही मैंने की है शुरू में कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की, ठीक, अपनी खुशियाँ कुर्बान करें दूसरों की खुशियों के लिए। तो ये अजीम लोगों का काम है। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के रास्ते पे चलाए जो कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करें। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है ज़िंदगी। और जो जिस मकसद के लिए बेटा आप लोग इधर तैयारी कर रहे हैं, वो लाइफ मतलब अजीम मकसद, सबसे बड़ा अजीम मकसद है। मुल्क के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, दूसरों की खुशी। मुल्क क्या अपनी अवाम है ना, मुसलमान रहते हैं इस मुल्क में, इनकी खुशी से रहें, ये लोग खुशी से रहें। बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं, जो फौजी खड़े हैं, दिलेर बहादुर मुजाहिद, दुनिया में नाम ऐसे नहीं है पाकिस्तान आर्मी का। तो क्या कर रहे हैं? अपनी कुर्बानियाँ ईद पे नहीं जाते, ईद पे नहीं, ईद के बॉर्डर पे कर रहे हैं।
ऐसा है कि नहीं है? अपनी उन्होंने खुशियाँ कुर्बान कर दी हैं कि अवाम जो खुशी से ईद करे, अवाम खुश रहे, अमन से रहे। क्या जाते हैं मीडिया में, क्या वो कहते हैं कि हम अभी जाने कुर्बान और कर रहे हैं, जो जाने कुर्बान आज रोज़ जाने कुर्बान हो रही हैं। ऐसे अजीम लोगों की कदर करनी चाहिए। ऐसे मतलब जो प्रोपेगेंडा गलत करते हैं, वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं आज़ाद। और दीन पे बनने वाली ये मुमलकत है पाकिस्तान, इसकी अगर हिफाजत करें तो दीन की हिफाजत है। तो पाकिस्तान की हिफाजत दरअसल दीन इस्लाम की हिफाजत है। अगर पाकिस्तान तरक्की करे तो दीन तरक्की कर, अल्लाह ताला की खुश, अल्लाह की ज़ात खुश होती है। और आज हम पाकिस्तान की खिदमत करें, कोई बड़ी अब बड़ा काम नहीं करना, हम छोटा छोटा काम करना है। आप ये ना सोचें मैं बड़ा काम ही करूँगा। अगर आप देखें, आपने यहाँ हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में रहते ना, हॉस्टल के बाद गंद पड़े होते हैं रूम के, वही आप सफाई कर लो ना। वजह सीपर के दिन सीपर नहीं का कुड़ते रहो या करेगा या नहीं करेगा। मैंने बाहर खुद सफाई की बाहर, अल्लाह ताला इसका अजर देगा ना। लोगों ने सिगरेट फेंकी हुई थी और गंद उठा इन्हीं हाथों से उठा के मैं निस्वार तक कूड़े में फेंकी है। उसकी वजह क्या? अपना रूम है ना, अपना मुल्क है, उस साफ करें। सीपर देगा आप कब आएगा सीपर? इतना कूड़े में बंदा खुद ही कर ले, खुद पानी में गिरा, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो ये अजीम लोग करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम सब एक अच्छे काम के लिए, अजीम काम के लिए ज़िंदा रहें और आए रोज़ जो है ना ज़िंदगी हर लम्हा जो बेहतर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह की ज़ात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।